नमस्ते। आज हमारे प्रीतम नेता राजऋषि त्रिसमुद्राधीश ग्लोबल साउथ लीडर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे तरह सेकुलर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक रूल से चलने वाले सिमिलर आइडियोलॉजी रखने वाले नन अदर देन अर्जेंटीना में 58 इयर्स के बाद एक प्राइम मिनिस्टर अर्जेंटीना को विजिट कर रहा है। तो भले ही हमारा 370 मिलियन के रेंज तक हमारे बायलैटरल ट्रेड है, मगर इतना जो फ्रेंडशिप होना था वो नहीं हो रहा है। तो इतना लैगिंग क्यों हुआ? कोई प्रधानी इतना लेट से वहां पे क्यों विजिट किया? क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो हमारा फ्रेंडशिप लैगिंग होने के लिए पर्टिकुलर रीजन हम देखेंगे तो इंडिया नॉर्दर्न हेमस्फेयर में रहती है और अर्जेंटीना सदर्न हेमस्फेयर है, यानी गेटवे टू अंटार्कटिका। तो डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, तो ये एक लैगिंग फीचर है दोनों। इसको सुधारने के लिए मोदी जी अब अर्जेंटीना में आज थर्ड स्टेप टू 5 नेशन टूर में जा रहे हैं। तो अर्जेंटीना ऐसी देश है, सेकुलर है, यहाँ पे कैथोलिक रिलीजन चलती है, मगर ये सेकुलर कंट्री है। 90% स्पेनिश लोग, 35% अरब लोग, 0.4% जूइश पॉपुलेशन, जो लैटिन अमेरिका से ये हाईएस्ट है। तो इन जूइश पॉपुलेशन को एलिमिनेट करने और जैसे हम भारत देश में फेस कर रहे हैं इस काउंटर टेररिज्म के लिए जो तगड़ा काम करना है, वो दोनों देश मिलकर अब करने वाले हैं। तो ये अर्जेंटीना भी कभी ईरान से दोस्ती रखती थी, मगर जब भी वहां के शियाइट टेररिज्म यानी हिजबुल्ला हमास का फंडिंग वहीं से हो रहा है, तो वो लोग ईरान न्यूक्लियर प्लान को अवॉइड किया और दोस्ती भी खत्म हो गई। तो ये सिमिलर 74 to 84 तक अर्जेंटीना भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, मलेशियस ग्रुप, शियाइट ग्रुप्स ऐसे मिलकर इन लोगों को जब ईरान से फ्रेंडशिप था तब भी वो लोग इजराइल एम्बेसी में बॉम्बिंग करके वे फ्रेंडशिप को वो खुद ने तोड़ दिया। और अर्जेंटीना का हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि इजराइल एम्बेसी पे बॉम्बिंग ये सब टेररिज्म की वजह ईरान स्पॉन्सर्ड हिजबुल्ला हमास है, उनको सरेंडर उनको दे दो, उनके हमास लीडर्स को दो बोल के ईरान से भी मांगा है, मगर अब तक वो सब नहीं हो रहा। तो टेररिज्म का हब बन जा रही है। इसको काउंटर करने के लिए जो बायलैटरल अब टॉक्स होंगे मोदी जी के उनसे, इससे उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा। और भारत देश भी वही टेररिज्म फेस कर रही है, केवल 0.4% जूइश पॉपुलेशन को भी सह नहीं पा रहे। इस बीच में ये मोदी जी का विजिट भी इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि हम ग्लोबल साउथ वॉइस को सुनाना चाहते हैं, इसके लिए एक यूनिटी होना चाहते हैं। इसमें अर्जेंटीना भी बहुत खूबी और रोल निभाती है क्योंकि डेमोक्रेसी है वहाँ पे भी, और हम G20 देश का सभ्य है और UN में भी साथी है। हम भी उनका फाल्का लैंड के लिए जो डीकॉलोनाइजेशन वो बोल रहे हैं, और अर्जेंटीना के लिए स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट जो फाल्क लैंड है अब भी यूके ऑक्युपाई करके बैठी है। एक्चुअली 1816 में स्पेन से अर्जेंटीना उसको ऑक्युपाई किया, उसको जीता, मगर 1833 में यूके ने फिर से उसको ऑक्युपाई करे। तो ऑक्युपाई करने के बाद जब रेफरेंडम करा तो ऑब्वियसली वहां पे जो भी अर्जेंटीना लोग हैं उनको वो लोग भगा देने के बाद रेफरेंडम किया। तो आंसर क्या आएगी? ब्रिटिशर्स के साथ ही रहना। सिमिलैरिटी हम देखें तो दोस्तों, ये फाल्कलैंड इश्यू जैसे हमारे जम्मू कश्मीर का इश्यू ऐसा ही है। पंडितों के एक्सीडेंस के बाद वहां पे रेफरेंडम करने से क्या फायदा? ऐसे ही अर्जेंटीना लोग को निकाल देने के बाद यूके ने जानबूझकर रेफरेंडम करा, तो वहां के लोग हम ब्रिटिशर्स के साथ ही रहना चाहते हैं ऐसा आंसर मिला, जिसे ऑब्वियसली अर्जेंटीना ना कहती है क्योंकि वो फाल्कलैंड ऐसा इतना इम्पोर्टेंट है, फिशरीज, नेचुरल रिसोर्सेस सारे है। तो साउथ अटलांटिक रीजन में अपना स्टेबिलिटी के लिए यूके ट्राई कर रहा है, मगर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए अर्जेंटीना ट्राई कर रही है। तो ये दोनों सिमिलरिटी, इंडिया और अर्जेंटीना के बीच सिमिलरिटी बहुत खूब है। और यूक्रेन रशिया वार से हम लोगों को फूड सिक्योरिटी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो है सोयाबीन्स और सनफ्लावर ऑयल, जो यहाँ पे इंडिया में हाईली कंज्यूम करते हैं।
तो हम भी अर्जेंटीना से सोया बीन्स और सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट करवाने हैं, और हम लोग उनको तेजस एयर मिसाइल्स, ये एरोनॉटिकल्स, इन्फोसिस, ये सब वहाँ पे कंपनीज एस्टेब्लिश्ड है, और उसका तगड़ा करने के लिए मोदी जी अब गए हुए हैं। वी आर सिमिलर इन G20, यूएन में हम साथी है, फाल्कलैंड इश्यू में G20 में हम सभ्य है। अब ग्लोबल साउथ में भी एक यूनिटी फॉर्म हो रही है, और सेम टेररिज्म को फेस कर रहे हैं। वो हिजबुल्ला हमास का, हम मुजाहिदीन पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म से फेस कर रहे हैं। तो ये सारे फीचर्स हम रीजनल स्टेबिलिटी के लिए जो वॉइस उठा रहे हैं, उसमें अर्जेंटीना श्योरली हमको साथ देंगे, और एक काउंटर टेररिज्म और स्ट्रैटेजिकल ग्लोबल साउथ सिक्योरिटी के लिए पर्पस सक्सेसफुल होगी। हमारे और अर्जेंटीना के बीच अप्रोक्सीमेटली $370 बिलियन का US डॉलर्स का ट्रेड चल रही है, और सोयाबीन्स, सनफ्लावर ऑयल जो हम यूक्रेन से मंगवा रहे हैं, तो यहाँ से भी मंगवा रहे थे। तो ट्रिडेंट एंड टोबैगो में हम LPG ले रहे हैं। यहाँ पे नेचुरल गैस रिसोर्सेस जो फाल्कलैंड है वहाँ पे खूब मिलता है, इसीलिए साउथ अंटार्कटिक में अपना स्टेबिलिटी पाने के लिए यूके उसको छोड़ रही नहीं। मगर सिक्योरिटी पर्पस देखे तो अर्जेंटीना को वो स्पेन से कभी उन्होंने जीत कर लाया था, तो ये उनका प्रॉपर्टी को ये हड़प कर बैठी है यूके, और ये डीकॉलोनिज्म के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स वया हैं, वहाँ पे लड़ रही है। तो इनमें तो हम ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए और ग्लोबल साउथ सिक्योरिटी के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए ये हम आवाज जो उठा रहे हैं, उसमें अर्जेंटीना भी हमारे साथ चलेंगे। आज मोदी जी वहाँ पे पार्लियामेंट को उद्देशित करते उनका स्पीच देने वाले हैं, और बहुत सारे कल्चरल और इजराइल कम्युनिटी से भी हमारा रिश्ता अच्छा है। तो एंटी इजराइल सेंटिमेंट वहाँ पे जो बहुत खूब है, जैसे इंडिया में हिंदुत्व के पीछे जैसे पड़ जाते हैं शेयर्ड ग्रुप्स, ऐसे ही तो सिमिलरिटी सेम है। इसको कैसे भी काउंटर करना है और कंट्री में स्टेबिलिटी रहना है, तो तगड़ा रिलेशंस होना ही चाहिए। डायरेक्ट फ्लाइट्स एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कुछ सोचा जाएगा, तो बहुत कुछ होने वाले हैं इस दौरान। होप मोदी जी को इस मीटिंग से भरपूर लाभ मिले। ऑल द बेस्ट टू मोदी जी। जय हिंद, जय भारत।